हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 सीबीएसई स्पर्श भाग 2 का चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इसके राइटर है निदा फासली जी। आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है ना, बड़े बड़े बिल्डर समुद्री जमीन को हथियाकर मतलब उस पर अपना अधिकार करके उस पर निरंतर नई इमारतें बनाकर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का एक मकान ग्वालियर में था और आज मुंबई शहर के वर्सोवा में भी एक घर है। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जीवन छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। आजकल क्या है, घर छोटे छोटे हो गए, डिब्बे के समान हो गए हैं। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके घोंसले में जो अंडा बिजली ने उचक्कर तोड़ दिया था और दूसरा अंडा लेखिका की मां द्वारा बचाने की कोशिश में उनके हाथ से छूटकर गिर गया था, मतलब टूट गया था। इसीलिए कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। चलिए इसके बाद का हम प्रश्न देखते हैं। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। अपने बाजू पर रेंगते हुए काले च्योटे को वापस उसका घर कहाँ था? कुएं पर छोड़ने के लिए वे उठ खड़े हुए थे। इस घटना से उनके जीवों के प्रति प्रेम व दया के भाव की विशेषता का पता चलता है। शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। उन्होंने भोजन करते समय देखा कि एक काला च्योटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्हें लगा कि यह चींटा कुएं के पानी के साथ उन तक आ गया है, यह बेघर हो जाएगा, इसे वापस कुएं के पास छोड़ देना चाहिए। इसी इच्छा से वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। उनके इस कार्य से उनकी जीव जंतुओं के प्रति जो दयालुता की भावना है उसका पता चलता है। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से दो तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। धरती किसी एक की नहीं है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आज मनुष्य इस धरती को केवल अपनी ही संपत्ति समझता है, जबकि धरती पर तो पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर सभी का एक समान अधिकार है, अर्थात सभी धरती के हिस्सेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, वे वक्त की बरसातें होने लगी, जलजले, सैलाब और तूफान उठने लगे हैं। साथ ही नित नए नए रोग उत्पन्न होने लगे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ में समुद्र के गुस्से का क्या कारण था? उसने अपना गुस्सा कैसे शांत किया, अथवा समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? इस तरह से भी पूछ सकता है या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि समुद्र के गुस्से का क्या कारण था।
उसने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त किया। ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिराकर आ सकता है। आंसर एक ही होगा, उत्तर एक ही होगा। महानगरीकरण के कारण समुद्री जमीन को घेरकर इमारतों का निर्माण, लहरों में तैरते 3 जहाजों को 3 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र के गुस्से का कारण मानव द्वारा महानगरीकरण के लिए समुद्र की जमीन को घेरकर इमारतों का निर्माण करना था। मनुष्य ने क्या किया, समुद्र की जमीन पर भी अपनी इमारतें निर्माण कर दिया। इसीलिए समुद्र क्या हुआ, गुस्सा हो गया। उसने लहरों में तैरते 3 समुद्री जहाज को 3 अलग अलग दिशाओं में फेंककर अपना गुस्सा शांत किया। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे। सूरज ढले, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ क्या होगा, रोएंगे। दियाबाती के समय फूलों को तोड़ने पर वे बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, ये हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, माने उनको बहुत प्रिय हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्लाओं से पहले मोहल्ले को जगाता है। लेखक की मां का विचार था कि सूरज छिपने के बाद पेड़ से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि पेड़ रोते हैं। दियाबाती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वे बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाकर उसे सलाम करो। कबूतरों को इसलिए नहीं सताना चाहिए क्योंकि वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। मुर्गे को परेशान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह रोज सवेरे उठकर बाग देता है और हम सबको प्रातः जगाने का काम करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दोनों तरह से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक की मां ने प्रायश्चित क्यों किया और कैसे। इस क्वेश्चन ये दूसरी तरह से घुमाकर भी पूछा जाता है, लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा। इस दोनों का आंसर पर एक ही होगा। लेखक की मां बहुत ही दयालु और धर्मभीरू स्त्री थी, माने धर्म से डरने वाली थी। उनके हाथों से गलती से कबूतर का अंडा फूट गया। इस पछतावे के कारण उसने दिन भर का रोजा रखा और खुदा से अपना गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों का अनुभव किया। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे, बहुत कुछ चेंज देखा। उसने पाया कि जंगल कट गए, पशु पक्षी शहर छोड़कर कहीं भाग गए, जो भाग नहीं सके वे दुर्गति और उपेक्षा सहकर जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमान शेख अयाज और अपनी मां आदि का उदाहरण देकर लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है। या फिर अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। पक्षियों के जुबान को समझकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाले तथा उनके दुख को अपना दुख समझकर सारी रात नमाज में काटने वाले लोग आज नहीं हैं, तथा अनजाने ही कबूतर का अंडा फूटने पर व्यथित होने वाली संवेदना को लेखक यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं। डेरा डालने का आशय है अपने रहने का स्थान बनाना, उसके लिए आवश्यक साजो सामान जुटाना। कबूतर के डेरा डालने का आशय है अपने तथा बच्चों के लिए घोंसला बनाना, बच्चों के खाने पीने के लिए सामग्री जुटाना। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक ने प्रेम और अपनत्व की भावना के अभाव के क्या कारण बताए हैं।
अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक ने प्रेम और अपनत्व की भावना के अभाव का बहुत सारे कारण बताए हैं। निम्नलिखित कारण बताए हैं। क्या है? मनुष्य जो ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है, उसने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी संपत्ति बना लिया है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का स्वामी बन गया है और जीवधारियों को दर बदर कर दिया है। उसे किसी के सुख दुख की परवाह नहीं है। उसे केवल अपने ही सुख की चिंता है, क्योंकि स्वार्थ से घिरा मनुष्य मशीनों के बीच मशीन बनकर रह गया है। उसे केवल अपने ही स्वार्थ नजर आता है। उसे दूसरों के दुख व पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। चलिए अब हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। इस पाठ का प्रतिपाद्य है सभी प्राणियों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र, पहाड़ आदि के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना। लेखक चाहता है कि मानव स्वयं को सर्वोच्च प्राणी समझकर समुद्र, पहाड़, नदी आदि को केवल अपने भोग की ही सामग्री न समझे। इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का योगदान है। तो चलिए ये क्वेश्चन सर आप पढ़िए, देखिए वीडियो में और इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।